वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण यानी प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को दिया है कि x + 2y = 2, समीकरण 1 दिया है। x - y = -1 दिया है, समीकरण 2। इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को ये होता है कि समीकरण इसमें 1 या समीकरण 2 द्वारा किसी द्वारा x या y का मान निकालते हैं। कैसे तो देखिए, यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले कि समीकरण 1 द्वारा क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 द्वारा। अब समीकरण 1 द्वारा में क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 को लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है देखिए, x + 2y = दिया है 2। तो अब इसमें हम लोग को x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x या y किसी का भी मान निकालेंगे। तो x = मान निकालेंगे तो ये 2 उधर है तो इधर जाएगा, प्लस का है तो उधर जाएगा, तो -2y हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा समीकरण इसको मान लेंगे क्या, 3। क्या मान लेंगे, 3। जो भी x का मान आ गया यानी यहाँ पर x सिंगल में आ गया ना, तो x के मान को हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब इस समीकरण 3 में यानी x के मान को भरेंगे समीकरण 2 में। जो समीकरण 2 है हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में भरने पर यहाँ से हम लोग का क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब आपका x का मान जो आया है हमारा, ये समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमको कितना दिया है देखिए, x - y = से क्या दिया है, -1 है। तो x - y = -1 है। तो x के स्थान पे हम लोग को क्या रखना है, इतना रखना है, क्योंकि x का मान रखना है। तो x का मान क्या है, 2 - 2y। तो यहाँ पर रखिए 2 - क्या है, 2y। x के स्थान पर रख दिए। अब हम लोग को यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस यहाँ पे क्या है, y है तो y आ गया, सही लगा देंगे। = 1 है तो 1 लगा दीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 माइनस के हो जाएगा 2y, ये जो माइनस फिर ये हो जाएगा कितना, y हो जाएगा। = आपका आंसर हो जाएगा क्या, माइनस का 1 है ना, सॉरी, यहाँ पर माइनस का 1 है तो माइनस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 -2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, कितना हो जाएगा, 2 1 माइनस का 3y हो जाएगा। = हो जाएगा आपका -1। अब यहाँ पे हम लोग को x का मान निकालेंगे तो इसको उधर कह देंगे तो -3y = हो जाएगा -1, या 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब y = हो जाएगा आपका 2 1 -3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 गुणा है तो इधर जाएगा तो -3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, y = कितना हो जाएगा, 1, यानी y का मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसी y के मान को क्या करेंगे, समीकरण किसी में भी पुटअप कर देंगे 1 2 3 में, तो आपका x का मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे कि हम लोग अगला यहाँ पे 3 में पुटअप कर देते हैं। मान लीजिए कि वहाँ पर लिख देंगे y का मान, कहाँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तब समीकरण 3 में x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे तो रखिए यहाँ पे समीकरण 3 दिया है, x = 2 - 2y, ठीक। तो x = हो जाएगा आपका 2 -2, एक y के जगह पे क्या रखेंगे, 1 आया है तो 1 रख देंगे। अब आपका x = हो जाएगा 2 -2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो x = हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 0, और y का मान हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार इसमें अगला एक और क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक। अब हम लोग इसमें दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा में दिया है कि 2x + y = 3, 2x - y = 1। तो इसको कैसे हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, वैसे ही हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से जब हमको हल करना है तो सबसे पहला काम कि समीकरण 1 द्वारा लेंगे, समीकरण 1 द्वारा एक x या y का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, उसके बाद से हमारा 1 का मान आ जाएगा। अब उसके बाद से 1 का मान आ जाएगा तो 1 का मान उठा करके किसी भी समीकरण में पुटअप कर देंगे तो दूसरा का भी मान
क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे इसको हल करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग को लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 द्वारा या समीकरण 2 द्वारा किसी से भी एक का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए कि समीकरण क्या 1 द्वारा। अब समीकरण 1 द्वारा आपको निकालना है तो कैसे लेंगे, तो समीकरण 1 को ले लीजिए। समीकरण 1 कितना दिया है हमारा 2x + y = 3। तो यहाँ पर लिखिए 2x + y = कितना है 3। अब हम यहाँ पर y का मान निकालेंगे क्योंकि y सिंगल है तो ये 2x उधर चला जाएगा तो 3 माइनस का क्या हो जाएगा 2y। यहाँ से हमारा मान ये समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो एक y का x का मान निकल गया इसको हम लोग मान लेते हैं कि समीकरण 3 है। ठीक, अब समीकरण 3 ये जो आया है ये y का मान आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे y का मान लिख देंगे कि समीकरण 2 में रखने पर, जैसे कि 1 का मान निकल गया तब इसका मान 2 में रखेंगे, 1 द्वारा निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। तो लिख देंगे का y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब y का मान समीकरण 2 में रखिए तो समीकरण 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 को उठाइए। यहाँ पे समीकरण 2 दिया है कि 2x - y = 1। तो 2x - y = 1, तब y का मान रखेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस y के जगह पे इतना को रखिए, इतना को रखेंगे तो क्या है इतना 3 माइनस के 2y अब = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए फिर से एक बार समझिए, ये पूरा का था तो यहाँ पर पूरा हम लोग क्या कीजिए ब्रैकेट में लगाएंगे। क्यों ब्रैकेट में लगाएंगे, ब्रैकेट में इसलिए कि 2 मान है तो इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लगाएंगे। y से पहले लगाए ब्रैकेट में लगा दिए। अब हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2x माइनस, देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस में से गुणा करेंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक, गलती कर दिएगा, यहाँ पे 2x y का मान आया है ना, तो y का मान आया है तो y के जगह पे रख देंगे 1 मिनट। y का मान निकाले हैं यहाँ पे देखिए ये 2y नहीं होगा, सॉरी हम भी यहाँ पे ये इधर जाएगा तो माइनस के यहाँ x न होगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ से y आ गया। ठीक, यहाँ पे ये जाएगा तो ये 2x था तो इधर जाएगा तो 2x ही रहेगा ना, y कहाँ से 2y लिख दिए थे, यही हम गलत देख रहे थे। ठीक, यहाँ पे x भी हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे = 1 है तो 1 डाल देंगे। ठीक, अब हम लोग अगला कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, 2x और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4x हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए 4x, और यहाँ पे माइनस का 3 है तो माइनस का 3 = 1 है तो 1। अब हम लोग 4x = ये माइनस का 3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x = हो जाएगा आपका 3x 4 और बट्टा क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 1, यानी x = आ गया आपका क्या था ना 1। अब हम लोग क्या करेंगे x का मान लिखेंगे कि कितना में समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 2 3 किसी में भी भर सकते हैं। तो यहाँ से लिख दीजिए कि x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में इसलिए हम लोग रखते हैं कि देखिए समीकरण 3 में y का मान निकला हुआ रहता है, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा उल्टा पलटी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका मान आ जाएगा, इसलिए हम लोग समीकरण 3 में ही अधिकतर रखते हैं। ठीक, आपको मन करेगा 1 में रखिए 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। y = आपका मान हो जाएगा कितना 3 माइनस के 2x, तो y = हो जाएगा 3 - 2 गुणे x के जगह पे 1 आया है तो y = हो जाएगा 3 - 2, तो y = भी हो जाएगा कितना 1, यानी y का भी मान 1 और x का भी मान 1। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से सीखेंगे कि कैसे समीकरण को हल करते हैं। ठीक, जय हिंद।